आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल इसमें 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स कैन एन एल्डो पेंटोस हैव। इसका करेक्ट आंसर है बी 8। उसने पूछा है कितने स्टेरियोमर्स एल्डो पेंटोस में बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कीटोहेक्सोस। मतलब कि स्टेरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे कीटोहेक्सोस में। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए 8। विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज से कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। तो C1 कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनोमर्स इज ट्रू। तो इसमें से पूछा गया कि एनोमर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एनोमर्स के लिए सही स्टेटमेंट है ए एनोमर्स आर डाई स्टेरियो आइसोमर्स। क्वेश्चन 5 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द ओपन चैन फ्रॉम ऑफ डी ग्लूकोज इज एन एक्वस सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका है डी 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 6 व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लिसरॉल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन Br2। मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड डू नॉट म्यूचुअल रोटेट। कौन सा डाइसेक्राइड म्यूचुअल रोटेट शो नहीं करता है। तो ऑप्शन सी सुक्रोज नहीं करता, बाकी सब करता है। क्वेश्चन 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। कौन सा इसमें से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। तो सही ऑप्शन है सी सुक्रोज। क्वेश्चन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमर कपल्स। कौन सा इसमें से इपीमर कपल्स है। ऑप्शन सी सही है ग्लूकोज एंड मांडोस। क्वेश्चन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विथ फेलिंग रिएजेंट। कौन सा इनमें से कौन सा शुगर फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी सुक्रोज। क्वेश्चन 11 विच इज डाइसेक्राइड। इसमें से कौन सा डाइसेक्राइड है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी शुगर माल्टोस लैक्टोस ये तीनों ही डाइसेक्राइड है। क्वेश्चन 12 विच चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड। ऑप्शन बी सही है म्यूटर रोटेशन। क्वेश्चन 13 लैक्टोज क्या है रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 14 ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज शो द आइसोमेरिज्म। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन 15 विच कंपाउंड रिड्यूस टॉलन रिएजेंट। कौन सा कंपाउंड टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन 16 में देखते हैं जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। जनरल फार्मूला होता है ऑप्शन सी सही है CxH2OY। क्वेश्चन 17 ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। ग्लूकोज किस में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। तो एन ओलिगोसेक्राइड क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है। क्वेश्चन 18 ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट इट शो द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन डी सही है इसका एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। मतलब कि सिल्वर मिरर देते समय टॉलेंस रिएजेंट क्या शो कर रहा होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्वेश्चन 19 ग्लूकोज व्हेन हीटेड CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव्स अल्फा बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइडिक्स बिकॉज इट कंटेन। इसमें ये ऐसा ही इसलिए होता है अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोज इसलिए देता है क्योंकि इसमें कंटेन होता है ए रिंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज रिएक्ट विथ मिथाइल अल्कोहल टू गिव। जब ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। इसमें ऑप्शन है आपका सी
अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स दोनों ही इसमें मिलेगा बोथ। क्वेश्चन 21 द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज नोन एज। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इन्वर्जन। तो पूछा गया चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, जब चेंज होता है ऑप्टिकल रोटेशन में किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन के साथ, तो शुगर को क्या बोलते हैं, कैसे होता है, मतलब इन्वर्जन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 द रिएजेंट विच फॉर्म्स क्रिस्टलाइन ओसाजोन डेरिवेटिव्स व्हेन रिएक्ट विथ ग्लूकोज इज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फेलिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, एनोमर्स होते हैं ये। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेक्राइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है मोनोसेक्राइड में वो किसकी वजह से होती है, तो इसमें ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेजेंस से ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मोनोसेक्राइड में देखी जाती है। क्वेश्चन 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इससे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि करेक्ट है, तो ऑप्शन ए से सही आंसर है इसका, ऑल द थ्री फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज के तीनों पार्ट होते हैं तो इंटर कन्वर्टेबल होता है। 26 क्वेश्चन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द थ्री फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज, तो इसका सही ऑप्शन है 52.5 डिग्री। क्वेश्चन 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विल शो म्यूटर रोटेशन, मतलब इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि म्यूचुअल रोटेशन शो करता है, तो ऑप्शन डी सही है, माल्टोज जो होता है, इसमें माल्टोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो म्यूचुअल रोटेशन शो करता है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो म्यूचुअल रोटेशन, कौन सा इसमें से कंपाउंड जो होता है म्यूचुअल रोटेशन शो नहीं करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज साइडेज। क्वेश्चन नंबर 29 ग्लूकोज एंड मान्नोस है, ग्लूकोज और मान्नोस क्या होते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, ईपीमर्स। कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब ग्लूकोज को में कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो मान्नोस बनेगा, तो ऑप्शन सी सही है, ईपीमराइजेशन। 31 फ्रैक्टोज इज अ कीटोज शुगर इवन देन व्हेन द रेड प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज, रेड कीटोज रेड प्रेसिपिटेट देता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्योंकि इसमें पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है, कीटो शुगर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डोज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन 32 बेसिक सॉल्यूशन ऑफ फ्रैक्टोज कंटेन, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है फ्रैक्टोज का उसमें क्या पाया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा, ग्लूकोज फ्रैक्टोज और मान्नोज तीनों ही पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सेम ओसाजोन विथ फेनाइल हाइड्रोजन, तो सेम ओसाजोन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ किसके साथ बनता है, किसमें सेम बनता है ओसाजोन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो ऑप्शन सी सही है, फ्रैक्टोज मान्नोज। क्वेश्चन 34 इन विच डाइसेक्राइड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एनोमेरिक OH ऑफ ग्लूकोज एंड एनोमेरिक OH ऑफ फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी सही है, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 35 लैक्टोज इन 1,4 डाइसेक्राइड ऑफ, ऑप्शन बी सही है, इसका ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 36 इनवर्ट शुगर, इसमें पूछा गया है इनवर्ट शुगर कौन सा है, तो इनवर्ट शुगर है आपका ऑप्शन डी, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर होता है वो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही है, CH2OH CHOH एंड CHO। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट इन ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम 8 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं ओलिगो में और मिनिमम 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड, में से पॉलीसेक्राइड कौन सा है, ऑप्शन बी
जेनिटो बायोस ये होता है, ये सॉरी डेक्सट्रीन जो होता है पॉलीसेक्राइड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो ऑप्शन डी सही है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी सब रिड्यूसिंग शुगर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? ऑप्शन डी फ्रैक्टोज इसमें से रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग। इन द गिवन स्ट्रक्चर आई आर द 4 chiral carbon, hence this structure will how many stereoisomers, कितने स्टेरियोआइसोमर्स होंगे? तो ऑप्शन ए सही है, इसमें 16 स्टेरियोआइसोमर्स इसमें बनेंगे। इन सॉल्यूशन ग्लूकोज एग्जिस्ट इन हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म, कितने सॉल्यूशन ग्लूकोज का कितने ग्लूकोज के सॉल्यूशन में कितने आइसोमेरिक फॉर्म बनते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 3। द मोस्ट स्टेबल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, जो मोस्ट स्टेबल आइसोमर है ग्लूकोज का उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी सही है, बी फॉर्म मोस्ट स्टेबल आइसोमर होता है ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इपीमर, इनमें से कौन सा पेयर इपीमर है? तो ऑप्शन इसका सी सही है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट